नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 का क्वेश्चन बुकलेट और ओएमआर डाउनलोड होना चालू हो गया है। सभी छात्र अपना ओएमआर भी देख लिए हैं कि कहाँ गलती हो रहा है, कहाँ क्या कुछ मिस्टेक कर पाए हैं। बहुत सारे छात्रों का देखा जा रहा है कि कोई अपना रोल नंबर ही नहीं भरा है। बहुत सारे छात्र एक एक ही क्वेश्चन में दो दो गोला रंग दिए हैं। बहुत सारे छात्र नाम लिखने में मिस्टेक कर दिए गए हैं। तो बेल्ट्रॉन को लेकर भी काफी सारा आवाज उठ रहा है कि बेल्ट्रॉन को हटा करके किसी दूसरे चीज को देना चाहिए ओएमआर चेक करने के लिए। क्या कुछ होना चाहिए डोमिसाइल पर, क्या कुछ है, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट का क्या हुआ है, इतना बड़ा आंदोलन होने के बाद क्या कुछ हो रहा है, कोई बीपीएससी सुनवाई भी करेगा नहीं करेगा, सारी चीजों पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ पटना के जाने माने शिक्षक रहमांशु सर हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, जिस तरह से देखा जा रहा है कि ओएमआर भी डाउनलोड होना चालू हो गया है और क्वेश्चन बुकलेट तो पहले से ही डाउनलोड हो गया है सर, लेकिन छात्र भारी मिस्टेक कर देते हैं। बहुत सारे छात्रों को रिवीजन भी कराया जाता है, ओएमआर पर टेस्ट भी देते रहते हैं, फिर भी बहुत भारी मिस्टेक करते नजर आते हैं। कभी नाम छोड़ देंगे, रोल नंबर छोड़ देंगे, एक ही क्वेश्चन में दो दो गोला रंग देंगे। ये सब क्या है सर? अब अभी तो इन छात्रों उनका क्या कुछ होगा? देखिए, दरअसल क्या होता है ना कि जब छात्र एग्ज़ाम सेंटर पे होता है और क्लासरूम में होता है, तो उसमें सबके साथ एक मतलब ऐसा नहीं कि नॉर्मल है ये लेकिन मैक्सिमम लोगों के साथ क्या होता है ना कि वो तनाव में रहते हैं और जब तनाव में रहते हैं, तो उससे गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एग्ज़ामिनेशन में बहुत सारे बच्चे सिर्फ़ इन्हीं गलतियों की वजह से बाहर हो जाते हैं, बहुत अच्छे-अच्छे लड़के। उसमें 4-5 प्रकार की गलतियाँ होती हैं। एक तो होता है कि रोल नंबर लोग लिख देते हैं, लेकिन नीचे उसको जो है भरते नहीं, गोला को भरते नहीं। नाम लिख दिया, गोला को नहीं भरा। रोल नंबर के साथ-साथ सिग्नेचर कहीं करना भूल गए। कहीं जो है जब क्वेश्चन्स रंगते हैं कलर कई करते बच्चे तो उनसे गलती हो जाती है, तो क्या करते हैं दूसरा भी रंग देते हैं। वो ये सोचते हैं कि दोनों को रीड कर लेगा, तो उसमें जो सही वाला है पकड़ लेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, उसमें ऐसा सिस्टम होता है कि अगर आपने दोनों कलर कर दिया, तो वो आपका गलत में चला जाता है। तो ये सारी की सारी गलतियाँ बच्चों से होती हैं और इसी वजह से बच्चे बाहर होते हैं। इन छात्रों का कुछ होने वाला है जो इस तरह का मिस्टेक ओएमआर में किया है? देखिए, ओएमआर में अगर आपने गलती किया है, आप मेरिट से बाहर हैं, तो उसमें कुछ नहीं हो सकता। रहा रोल नंबर वाला, रहा नाम वाला, तो उसमें क्या होता है ना कि उसमें बीपीएससी जो अतुल प्रसाद जी थे, तो उन्होंने पूरा सिस्टम ये बनाया था और बाद में बताया भी था, कई बार इसको उन्होंने जो है सबके सामने कहा भी कि अगर ऐसा कोई मिस्टेक बच्चे से हो जाता है, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको ले लें। उन सारी चीज़ों पे हम लोग उसको छोड़ते नहीं। तो उसमें जो है बीपीएससी उसको कंसीडर करती है और बहुत बार मौके में उन्होंने उनको ये छोटी-छोटी गलतियों पे माफ़ कर दिया था, लेकिन क्वेश्चन्स वाली गलती पे कोई भी माफ़ नहीं होता वहाँ पे। अच्छा। सर, बेल्ट्रॉन को लेकर अभी तो ओएमआर डाउनलोड होना चालू हो गया है, लेकिन बेल्ट्रॉन में अभी गया नहीं है ओएमआर। बेल्ट्रॉन जब चेक करेगा इन ओएमआर शीट को, क्या बेल्ट्रॉन सही कर पाएगा, या बहुत सारे छात्र कह रहे हैं कि बेल्ट्रॉन को नहीं भेजकर किसी दूसरे चीज़ को दे देना चाहिए, बेल्ट्रॉन से वापस ले लेना चाहिए इन सब चीज़ों को? देखिए समस्या बेल्ट्रॉन से आप कैसे वापस ले लेंगे? बेल्ट्रॉन जो है बिहार सरकार की एक संस्था है। अब ये ज़रूरी है कि बेल्ट्रॉन में बहुत सारी समस्याएँ हैं। जैसे क्या है कि उसमें काम करने वाले मैक्सिमम जो लोग हैं, वो एड हॉक बेसिस पे काम करते हैं। वो जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं। एक सैलरी फिक्स सैलरी पे काम करते हैं। वो उसके परमानेंट जो है एम्प्लॉयी नहीं होते। तो जो लोग परमानेंट एम्प्लॉयी नहीं होते, वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। जो सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी होता है तो रिस्पॉन्सिबल होता है क्योंकि उसकी ज़िंदगी भर का सारा उसमें दाँव लगा होता है। अब कुछ भी गलती करेगा तो सस्पेंड हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। लेकिन बेल्ट्रॉन के बहुत सारे ऐसे कर्मचारी अधिकारी नहीं होते। प्लस उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं, कम सैलरी में काम करते हैं। तो निश्चित रूप में ऐसे लोग जो है पैसे के प्रलोभन में जो है गलतियाँ कर सकते हैं या गलती करेंगे। तो निश्चित रूप से उस पे तो एक प्रश्न चिन्ह उठेगा। लेकिन मुझे लगता है कि इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा विकल्प भी नहीं दिखता कि किसको हम दे दें ताकि चेक करें। अगर 2-400 तो चेक करना नहीं है, लाखों की संख्या में चेक करना है। लेकिन अब देखिए सरकार इसमें क्या निर्णय लेती है। मुझे नहीं लगता कि बेल्ट्रॉन को हटा के किसी और को ले, लेकिन हाँ, गलतियाँ कम से कम करें, किसी प्रकार की चोरी ना हो, किसी प्रकार की बेईमानी ना हो, क्योंकि इसके पहले जो पहला दूसरा था, वो भी तो सारा का सारा वही लोग चेक किए हुए हैं। तो कैसे अब उसको हटा सकते हैं? तो ये चीज़ें हैं। अच्छा सर, ओएमआर भी डाउनलोड होना चालू हो गया, बुकलेट पहले से डाउनलोड हो रहा है। रिजल्ट कब तक आने का संभावना है सर? आंसर की भी सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्द आ सकता है। कब तक इन सब चीज़ों का अपडेट? देखिए, अब ये सारा का सारा करने का मतलब ये जैसे इन्होंने जो है ओएमआर डाउनलोड करने की बात कही, तो ये हमारी नज़र में ओएमआर डाउनलोड हो रहा है, लेकिन वास्तव में क्या है कि आंसर सब चेक हो चुका होगा। हुँ। मेरिट बनने की तैयारी हो रही होगी। ऐसा नहीं है कि ये जो है पहला काम करते ही तुरंत दे दिया, वो काम सारा चल रहा होगा। ये हमें हमें बताया जा रहा है कि अभी ओएमआर जो है आप डाउनलोड करके चेक कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन उनके मैक्सिमम काम जो है कंप्लीट 80% काम कंप्लीट हो चुके होंगे। अब बाकी जो है जितना जल्दी से जल्दी वो दे सके, क्योंकि इधर क्या था कि अगस्त का महीना था, 15 अगस्त और छोटी-छोटी सारी चीज़ें थी, वो सारी समाप्त हो चुकी हैं। तो अभी
ये सारा का सारा अगस्त का लास्ट वीक और सितंबर यही महीना है जिसमें सारा का सारा रिजल्ट आ जाना चाहिए। मतलब रक्षा बंधन बाद एक्सपेक्ट कर सकते हैं? रक्षाबंधन तो अभी 19 तारीख को है, आज तो 16 हो ही गया, इतना जल्दी तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन लास्ट वीक हम जो है लगभग 27-28 के आस-पास एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसका रिजल्ट घोषित हो जाना चाहिए। सर, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की मांग को लेकर छात्र धरना भी दिए, लाठियां भी चला, बहुत कुछ हुआ वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर। क्या उम्मीद है जारी करेगा इस रिजल्ट में बीपीएससी? देखिए, दरअसल क्या है कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट का मेन उद्देश्य ये होता है कि कोई भी सीट वैकेंट न रहे। इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है। और दूसरा चीज़ क्या है कि सबको ये जानकारी मिल जाए कि एक लड़का कहाँ-कहाँ पे सिलेक्ट हुआ है। तो उससे बेनिफिट क्या होता है कि जो सीटें खाली रह जाती हैं, उसकी जानकारी बच्चों को हो जाती है। प्लस सरकार को भी इस बात की जानकारी हो जाती है कि इतनी सीटें खाली हैं, तो उसको वहाँ पे आसानी से भर लिया जाए। वरना एक ही सीट को भरने के लिए हम 3 बार, 4 बार एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं और सबके सामने ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने 2 लाख भर लिया, हमने 2 लाख 2.5 लाख भर लिया। तो ये कहीं न कहीं बेईमानी होती है। अगर वन कैंडिडेट वन रिजल्ट घोषित हो जाता है, तो निश्चित रूप से जो सीटें खाली रह जाती हैं और निश्चित रूप से कि जो बच्चे उच्च क्या नाम है शिक्षा वाले में जाते हैं, तो निम्न शिक्षा वालों को छोड़ देते हैं। तो अगर 6 टू 8 वाले में होगा तो 1 टू 5 को छोड़ता है। अगर 9-10th होता है 6 टू 8 को छोड़ता है, 11th-12th में होता है तो 9 टू 10th या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अपने लोकल के लिए, अपनी जगह के लिए भी नीचे का भी चूज़ कर लेते हैं। तो कम से कम देखिए इसमें 2 विकल्प होते हैं, एक तो वन कैंडिडेट वन रिजल्ट या फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट घोषित कर दें। दोनों में से एक चूज़ को करता रहे तो उससे क्या होता है कि जो सीटें खाली होती हैं वो भरी जा सकती हैं। लेकिन कम से कम ये काम ज़रूर होना चाहिए कि कौन-कौन सा बच्चा, एक बच्चा कितनी सीटों पे सिलेक्ट हुआ है इसकी जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए, ताकि बच्चे एक अनुमान लगा लें कि कितनी सीटें खाली रह सकती हैं। सर, उम्मीद है टीआरई 3.0 में ये काम होगा? देखिए, उम्मीद पे तो दुनिया काम है, तो हम लोग भी यही उम्मीद करते हैं और विश्वास भी करते हैं कि सरकार को ये कहना करना चाहिए ताकि बच्चों का उस पे विश्वास बहाली हो सके। चलिए, लास्ट में जितने भी छात्र हैं सर, लास्ट में उनको क्या कुछ बोलेंगे? देखिए, सारे बच्चों को यही कहना है कि ये छोटी-छोटी जो प्रशासनिक दिक्कतें हैं, वो बहुत आसानी से खत्म नहीं होती। क्यों? क्योंकि सुधारना भी प्रशासन को है, करना भी प्रशासन को है। अगर वो सुधारने की बात करता है, तो कहीं न कहीं वो गलती कर रहा है, तभी तो सुधारने की बात करता है, इसलिए बहुत आसानी से सुधरते नहीं। और भारत का शुरू से प्रशासनिक में ये समस्या रही है कि बहुत आसानी से सुधरने वाले नहीं होते हैं। जो सत्ता पे एक बार बैठ जाता है, चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, नेता, वो समझता है कि सर्वे सर्वा हम हैं। वो भूल जाता है कि एक समय के बाद वो भी रिटायर होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक समस्या ये आती है, दूसरी चीज़ क्या है कि अभी बच्चों ने कुछ दिन पहले जो है बीपीएससी के सामने धरना दिया, लाठी भी वहाँ पे भाजी गई, बहुत सारे लोगों को चोट भी लगा। तो कम से कम सरकार को ये संज्ञान लेना चाहिए कि बच्चों के क्या मुद्दे थे। और अगर वो सारे मुद्दे आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं, तो क्यों चीज़ों को खींचना? और बच्चे जो है जेन्युइन माँग करने जा रहे हैं, तो कम से कम उसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए, सरकार को उसमें ज्ञापन देना चाहिए, एक नोटिस देना चाहिए कि हम आपकी इस चीज़ को देख रहे हैं या बीपीएससी को भी ये देखना चाहिए। और एक लास्ट बात है कि बहुत सारे बच्चे 1 में सेलेक्ट हो गए, बहुत सारे बच्चे 2 में सेलेक्ट हो गए, बहुत सारे बच्चे 3 में सेलेक्ट होंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या है जो सेलेक्ट नहीं होंगे। तो उनके लिए बीपीएससी टीआरई 4 के भी आने की पूरी संभावना है और जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि 2025 के चुनाव से पहले लगभग 10 से 12 लाख वैकेंसीज़ और वो देने वाले हैं। तो निश्चित रूप से बिहार के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो वो सारे के सारे बच्चे अदर एग्ज़ाम की भी तैयारी करते रहें और ये ज़रूरी है कि इस पे ज़रा फ़ोकस किए रहें, तो उनको जो है मौका मिलेगा और उसका वो लाभ उठा पाएँगे। लेकिन ना ही निराश, हताश होने की ज़रूरत नहीं है, अपना जो मेहनत कर रहे हैं वो करते रहें। बहुत-बहुत धन्य